नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पंचांग, राशि और रेमेडी के माध्यम से आपकी समस्याओं के बारे में बताया। हम हर रोज नए नए प्रोग्राम लेकर आते हैं, नया नया तरीका लेकर आते हैं आपके सामने, ताकि आपकी समस्याओं का हम निवारण कर सकें। और आज हम जो एक पद्धति आपके पास लेकर आए, आपके सामने लेकर आए हैं, वो पद्धति आपको बता दें, वो तिब्बत से में वो पद्धति चालू हुई, तिब्बत से वो हिमालय आई, हिमालय के बाद अब वो पद्धति अब हम लोग अपनाते हैं। उस पद्धति को हर कोई नहीं जानता, उस पद्धति के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर वो पद्धति किसी को मालूम चलती है, उसका ज्ञान होता है। जी, हम आप बात कर रहे हैं साउंड थेरेपी की। जी, साउंड थेरेपी की। ये साउंड थेरेपी क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमित गोयल जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है। डॉक्टर अमित गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है HN में आपका। डॉक्टर अमित गोयल जी, पहले तो हम चाहेंगे दर्शकों को छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद आज का पंचांग क्या है वो दर्शकों को बता दीजिए। नमस्कार, HN के सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित गोयल है। मैं हरियाणा के एक ज़िले जींद ज़िले से बिलोंग करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र, टैरो कार्ड और साउंड हीलिंग विद्या में मैं पिछले कुछ समय से काम कर रहा हूँ और मेरे साथ जुड़ करके सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। अपने होम टाउन, अपने गृह जिले में मैंने साउंड हीलिंग के निशुल्क सेशन, निशुल्क सत्र लोगों के लिए लगाए हैं और पेपर्स में और कई मीडिया चैनल्स में इसका कवर हुआ है। बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है और अब दूर दूर भी इस पद्धति का प्रचार जैसा कि हो पा रहा है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कुछ चैनल्स के माध्यम से भी। तो ये विद्या बहुत जगहों पर फैल रही है और हरियाणा में भी, जींद से बाहर भी मैंने ये सेशंस लगाए हैं और अभी इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के बीच मैं ये साउंड हीलिंग थेरेपी के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, अब हमें बताइए कि ये साउंड थेरेपी होती क्या है, क्या है साउंड थेरेपी? साउंड थेरेपी है, ये तिब्बत और हमारे हिमालय क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से बेसिकली जो बौद्ध मुनिस्ट्री हैं, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, बौद्ध हमारे जैसे मंदिर आश्रम कहते हैं, उनके मठ या बौद्ध मुनिस्ट्री कहते हैं। तो मेरी जानकारी में मेरा मानना यह कि बौद्ध मुनिस्ट्री से उनके धर्मावलंबियों ने इस साउंड थेरेपी की खोज की। जो हमारे मंदिरों में जैसे घंटी, शंख, घड़ियाल, झांझ, मंजीरे बजाए जाते हैं, उन्होंने अपने धर्म में इसको थोड़ा सा रीइन्वेंट किया, थोड़ा सा अपना रीग्रोथ किया। तो उन्होंने तिब्बतीन सिंगिंग बोल्स, जैसे आप यहाँ आगे देख रहे हैं, तो ये बोल्स की टेक्निक के माध्यम से वो मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारी इनकी वाइब्रेशन का यूज करके ध्यान करते हैं, अपनी पूजा पाठ की पद्धतियों को इस साउंड थेरेपी में लेके आते हैं। अब ये तिब्बत, हिमालय, फिर आपके हिमाचल प्रदेश, फिर उधर के जो हिली एरियाज हैं, वहां से होती होती अब ये मैदानी इलाकों में और अपने शहरी क्षेत्र में ये पद्धति धीरे धीरे प्रसिद्ध होती जा रही है। लोग इसका लाभ लेते जा रहे हैं जैसे जैसे उनको पता चल रहा है। अच्छा, ये साउंड थेरेपी किस तरह से कार्य करती है डॉक्टर साहब? सर, साउंड जैसे आप समझ ही रहे हैं, साउंड एक इंग्लिश वर्ड, साउंड जैसे कि ध्वनि। कोई भी आप और हम बात कर रहे हैं, हमारी मुंह से आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। ऐसे ही ये बोल्स हैं, कुछ धातुओं के मिक्सचर से बने हुए ये संगीत में कटोरे जिनको कहते हैं बाउल्स, इनको एक पर्टिकुलर मेथड से प्ले करके या बजाने से, स्टिक के माध्यम से इनकी वाइब्रेशन निकलती है, साउंड निकलती है और उन्हीं साउंड से हमारी बॉडी में जब ये साउंड एब्जॉर्ब होती है तो इसी के माध्यम से हमारे शरीर की जो 7 चक्रास में इसका लाभ होता है और हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग बीमारियों के भी उस माध्यम से इसका हम लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, किस यंत्र या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप साउंड थेरेपी करते हैं? सर, साउंड थेरेपी आप ये देख सकते हैं, ये तिब्बतीन सिंगिंग बाउल्स है जी। ये अलग अलग आकार, अलग अलग साइज, अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं और अलग अलग तरह की स्टिक आती हैं, जैसे ये स्टिक है और आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह की साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है, इसको बजाने की विद्या है, अलग अलग टेक्निक है। इनकी वाइब्रेशंस जो हमारी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, इसकी वाइब्रेशन से ही अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग बीमारियों में इसकी हीलिंग होती है। इसका लाभ सबको मिलता है। जैसे किस तरह की बीमारी हो तो आप लोग कैसे साउंड से थेरेपी करते हैं, थोड़ा बता दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा सर आपने।
अधिकतर लोग आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूब, फेसबुक या अलग अलग माध्यमों से साउंड हीलिंग के बारे में सर्च करते हैं जी। अब ये चीज़ ऐसी है कि आप म्यूज़िक को हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, पर ये जो साउंड है, ये वाइब्रेशंस जो है, ये म्यूजिक या हेडफोन लगाने की बजाय सामने बैठकर ही इसका आनंद लिया जा सकता है, सामने बैठकर ही इसकी वाइब्रेशन को महसूस किया जा सकता है। अच्छा, बारिश जी डॉक्टर साहब, ये जो है आपका बाउल है, इस बाउल को जैसे कैसे आप यूज करते हैं? ये बाउल किस लिए है, ये बाउल किस लिए है? जी सर, ये बाउल्स के अलग अलग साइज होते हैं। हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं, जैसे कि जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पुराने हमारे मतलब जो मंत्र साधना करते हैं, उन सबको पता होता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में ये जो शरीर है, इसके अलावा भी इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, ये भौतिक शरीर है जो आप हम सब देख पा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, इस तरीके से 7 चक्र होते हैं। तो ये सभी बाउल्स अलग अलग साइज के, सबकी वाइब्रेशन अलग अलग होती है, सबकी साउंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इनको एक डिफरेंट मेथड से प्ले किया जाता है, अलग अलग स्टिक से प्ले किया जाता है। इनकी वाइब्रेशन से उन अमुक अमुक चक्रों पर इसका लाभ होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी उसमें एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि सबको, सुनने वाले को इसका फायदा होता है। अच्छा, तो थोड़ा हम चाहेंगे डॉक्टर साहब इसको थोड़ा करके जरा दर्शकों को भी दिखाएं, ताकि उनको भी पता चले जी कैसे क्या होता है। जी जैसा कि आप देख और सुन पा रहे हैं, मंदिर में हम जब प्रवेश करते हैं, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो हम घंटी बजाते हैं। सबसे पहले घंटी का जब घंटनाद किया जाता है और उस घंटी के नीचे कोई भी शख्स उसको बजाने वाला खड़ा होता है, तो हम देखते हैं कि वो घंटी की जो साउंड है वो पूरी उस घंटी की मेटल से टकराकर लगभग 1.5 मिनट के करीब पूरे वातावरण में फैलती है। तो जब जो शख्स उस घंटी के भी नीचे खड़ा होता है, उसकी वाइब्रेशन से उसको भी शांति की अनुभूति होती है। इसी प्रकार ये सिंगिंग बाउल्स होते हैं, इनको इस माध्यम से बजाकर, अलग अलग तरीकों से बजाकर इसकी वाइब्रेशन को फील किया जाता है और जिससे सामने वाले को एक शांति का अनुभव होता है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो आप लोग बाउल्स इस्तेमाल करते हैं, ये जो बाउल्स है, ये किस मेटल की बनी होती है? और क्या जैसे आपके पास कोई आया तो किस तरह के लोग सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं, तभी आप इस्तेमाल करते हैं इसका? सर, ये जो बाउल्स हैं, सिंगिंग बाउल्स हैं, ये अलग अलग धातुओं का एक मिश्रण है, जिसका बेस मेटल है कॉपर। कॉपर के अलावा इसमें टिन, जस्ता, तांबा, आयरन, सोना, पारा, इस तरह की कई धातुओं का, 5 से 7 धातुओं का ये मिक्सचर होता है और इसको हाथ से बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बाउल्स, ये मशीन से बने हुए हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन, कुछ सिंबल्स का भी इसमें घड़ा गया है। बट जो जिसकी वाइब्रेशन मुख्य रूप से हमारे को असर करती है, जो एक नेचुरल ऑथेंटिक है, वो हाथ से पीट के पूरा अच्छे से उसको ढाल कर बनाए जाते हैं। वो 5 से 7 धातुओं का मिक्सचर होता है। अभी इसके अलावा आपने प्रश्न पूछा कि किस प्रकार के लोग या उसको सीखने वाले या उसका लाभ लेने वाले इस पद्धति का मेरे पास आते हैं। तो इसमें ऐसा है सर, साउंड हीलिंग थेरेपी को आज के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है अपने अलग अलग यंत्रों से, मशीनों से और अपनी रिसर्च में। ऐसे व्यक्ति जिनको साइकोलॉजिकल इशू है, ऐसे व्यक्ति जिनको डिप्रेशन है, जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जो तमाम तरह की नींद लाने की दवाइयां खा खाकर तंग हो चुके हैं अपनी लाइफ में, जिनको अनिद्रा, बीमारी, टेंशन, तनाव, हार्ट का इशू, बीपी का इशू, इस तरह के साइकोलॉजिकल, मेंटल और इस तरह के स्ट्रेस से जुड़े हुए इशू हैं, ऐसे प्रॉब्लम को लेके आने वाले अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं, जो इस पद्धति का लाभ लेकर स्वस्थ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए हम समझना चाहेंगे थोड़ा और इसको डीपली जाएं। तो जैसे आपने बताया कि अनिद्रा, आप शुगर और भी जैसे हैं बीपी वाले लोग, ऐसे पेशेंट काफ़ी आते हैं, ऐसे लोग आपके पास जी। ऐसे में अगर जानिए किसी को शुगर है, शुगर हाई है, लो है, ऐसे में किस तरह से आप बाउल्स के माध्यम से उनको आप थेरेपी देते हैं? थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को बता पाए तो। जी सर, एक साइंटिफिक मेथड है, आपको सबको पता ही है कि हमारी धरती का मोर देन 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। महासागर हैं, सागर हैं। आप मुंबई का बीच आपने देखा ही होगा सर, तो वहां पर कितना अथाह जल राशि, कितना सागर का पानी है वहां पर। और
साइंस में भी आप देखते हैं, या हमने अब जैसे पंचांग पढ़ा, हम तिथि के बारे में बताते हैं, तो महीने में 2 तिथि ऐसी आती है सर, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या जब चंद्रमा के दर्शन नहीं होते और पूर्णिमा जब पूरा चांद होता है। तो सर अमावस और पूर्णिमा, उन 2 तिथियों पर, ये मैं आपके उसी प्रश्न की ओर लेके जा रहा हूं कि इन 2 तिथियों पर समुद्र की अथाह जल राशि के साथ भी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सर पानी में ज्वार भाटा आता है। अच्छा। कि पानी एकदम जमीन को छू रहा है और फिर जब ज्वार भाटा आता है पानी एकदम पीछे की ओर जा रहा है। तो इतनी अथाह जल राशि जहां सैकड़ों करोड़ों गैलन पानी अमावस्या और पूर्णिमा की गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस पानी में जब इतनी हलचल होती है, तो सर हमारी शरीर, इस भौतिक शरीर का भी 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। हमारे शरीर में भी 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। हमारे शरीर में जो ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है दिमाग से दिल तक और पूरी बॉडी पार्ट में, ये ब्लड क्या है? ये भी जल तत्व ही है। हमारे एस्ट्रो साइंस के मुताबिक ये भी जल तत्व ही है जो खून है। अब ये जल तत्व जिस प्रकार से अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान जो बाहर का पानी, समुद्र का पानी, उसमें हलचल हो रही है, तो वही पूर्णिमा और अमावस की तिथियों का फर्क ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी जो ये पंच भौतिक तत्व में से एक जल तत्व है, उसके अंदर भी इतनी हलचल होती है। तो अब ये हलचल होने से ही ये इतनी प्रॉब्लम्स हमारे को मिल रही हैं कि जैसे कि किसी को हार्ट का इशू है, किसी को डिप्रेशन का इशू है, किसी को चिंता, तनाव, नींद ना आने की प्रॉब्लम है। आप सर देखें, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, भारत में क्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के बाद मृत्यु का दूसरे नंबर का कारण है तनाव। कि बिना किसी बात के, कोई रीजन हो या ना हो, टेंशन की वजह से लोगों को नींद नहीं आ रही। सारा दिन टेंशन रहता है, वो उसकी वजह से और आगे आगे बीमारियां लगे जा रही हैं। हार्ट का इशू लगे जा रहा है। आपने जिक्र किया कि जैसे मधुमेह, जिसको आप शुगर कह रहे हो, शुगर भी चिंता के कारण से ही लगी जा रही है। अब उसकी दवाइयां खा के लोग उसके साइड इफेक्ट के, फिर उसको साइड इफेक्ट के कम करने की दवाइयां ले जा रहे हैं। पर जब हमारी बॉडी में ये जल तत्व जब अनबैलेंस हो रहा है, आप जल तत्व को बैलेंस करने का ये एक सिंपल साधारण उपाय है कि आप साउंड हीलिंग थेरेपी जब लेते हैं, इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, कहीं से भी जाके व्यक्ति ले सकता है, बहुत ही सुलभ, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, और बहुत ही सस्ता और कारगर और साइंटिफिक उपाय। तो इससे शुगर, अनिद्रा, इस तरह की हार्ट इश्यू, मेंटल इश्यू के में इसकी साउंड हीलिंग के वाइब्रेशन से व्यक्ति को लाभ होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आते हैं आपके पास फिर से, क्योंकि कई सारे सवाल अभी काफ़ी जिज्ञासा हम लोग को भी जग गई है साउंड थेरेपी को सुनकर और देखकर। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम डॉक्टर साहब के पास जाएं उससे पहले हम आपको बता दें, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई अध्यात्म गुरु, कोई टैरो कार्ड रीडर अगर हमसे जुड़ना चाहता है और या हमसे संपर्क करना चाहता है या हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक मेल आईडी चल रही है, आप उस मेल आईडी के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा समझना चाहेंगे, दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि साइकोलॉजिकल किस तरह से ये काम करता है लोगों के ऊपर, कि अगर किसी को थोड़ा ऐसी स्थिति हो, थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा हो, तो ऐसे में आप बाउल के ज़रिए कैसे उनको ठीक करते हैं, थोड़ा अगर आप दर्शकों को ज्ञान दे पाएं। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। एक इसके पीछे एक छोटी सी आप साइंस को समझेंगे। हम सब किसी ना किसी विवाह समारोह में जाते हैं, तो विवाह में एक ढोल बजता है। अब जैसे ही ढोल बजता है हमारा नाचने का मन करता है। अब उस ढोल में ऐसी क्या बात है कि हमारा नाचने का मन करता है? मैं उसी बात को अब इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, जोड़ने जा रहा हूँ कि जब ढोल संगीत बजता है वो भी वाइब्रेशन ही है। उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि हमारी बॉडी के अमुक चक्र पर वो वाइब्रेशन टकराती है, जिससे हमारे पैर अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं। अब वो मेथड से जब वो वाइब्रेशन, वो साउंड सुनकर हमारा चक्र एक्टिव होता है
और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं और उस संगीत में नाचने कूदने का मन करता है। और फिर शादी के बाद उस नाचने के समारोह के बाद हम सबकी ये फीलिंग होती है कि हमें आनंद आया। वहाँ हमारा टेंशन नहीं रहती, वहाँ हमारे को डिप्रेशन नहीं रहता, वहाँ हमारे को हार्ट इशू नहीं रहता, वहाँ किसी किस्म का हमारे शरीर में तनाव के लक्षण नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में हमने हमारी बॉडी के अमुक चक्र को एक्टिवेट कर लिया और नाचने कूदने के बाद वो अमुक चक्र एक्टिवेट होने के बाद हमारी बॉडी से नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव केमिकल रिलीज हो गए और हमारे को आनंद की अनुभूति हुई। ठीक इसी प्रकार जैसे आप ये बाउल्स देख रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मरीज या कोई पार्टनर आता है जो कहते हैं कि हमारे को नींद नहीं आ रही है, बहुत तरह की गोलियां ले ली और नींद नहीं आ रही है, या रात को आधी रात को एकदम आंखें खुल जाती हैं, एकदम टेंशन रहती है, यूं फील होता है कि एकदम हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, दिल एकदम धक धक बड़ी जोर से कर रहा है, तो क्या करें? पूरे कमरों में चहलकदमी करते रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, तो बड़ी बेचैनी फील करते हैं मतलब। तो हम कहते हैं कि आप साउंड हीलिंग थेरेपी लें, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट, किसी किस्म का रेडिएशन, किसी किस्म का एडिक्शन नहीं है आपको। और करना क्या है कि हम साथ में आजकल देखो कॉम्बो एक थेरेपी हम इसके साथ अटैच करते हैं कि मोबाइल से कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगा देते हैं हम। सबके मोबाइल में कोई प्ले स्टोर से आप कोई मेडिटेशन म्यूजिक आप डाउनलोड कर लीजिए और उस मेडिटेशन म्यूजिक को आप साथ में प्ले करें, या थोड़ा सा 5-7 बार ओम, ऐसा ओम का लंबा उच्चारण, दीर्घ उच्चारण हम सामने वाले मरीज से करवाते हैं। वो एक थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाता है। उसके बाद जैसा वो बैठना चाहे तो हम उसको बिठाते हैं चेयर पे या जमीन पर। अगर वो बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उनको कहते हैं कि आप लेट जाएं आराम से। तो जिस भी तरीके से वो रिलैक्स होके बैठकर लेटकर इस थेरेपी को लेना चाहें, उसके बाद कोई भी एक हल्का सा एक लाइट म्यूजिक, एक मेडिटेशन म्यूजिक हम मोबाइल में चला कर देते हैं और उसके साथ में इस तरीके से हम ये बाउल्स को प्ले करते हैं। अब इसकी वाइब्रेशन ऐसी है कि इसकी वाइब्रेशन और उस म्यूजिक थेरेपी के कॉम्बो से, उसके संयोग से एक वातावरण में बिल्कुल गहरी शांति का एक अनुभूति उसको होती है। उसका स्ट्रेस, चिंता, तनाव दूर हो जाती है। जिसको नींद नहीं आ रही है, मैं दावे से कहता हूं कि आधे घंटे के सत्र के दौरान ही वो, यहां तक भी मैंने देखा है कि उसको खराटे आने लग जाते हैं, यानी कि वो गहरी निद्रा में चला जाता है। तो जब ये सत्र खत्म होता है उसके बाद कई लोगों को तो हमने देखा है कि उनको पकड़ के उठाना पड़ता है कि महोदय उठ जाइए, सत्र की समाप्ति हो गई है। तो हम फिर उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा? बोलते हैं सर इतनी गहरी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि हम कहाँ खोए हुए थे। और कोई कहता है कि हम पहाड़ों में यात्रा कर रहे थे, कोई कहता होता है कि हमारे आसपास कुछ पानी के झरनों की आवाजें आ रही थी, कोई कहता है कि हमें बहुत ही अच्छा दिव्य संगीत सुनाई दे रहा था। मतलब सबकी अलग अलग अनुभूति, जैसे जिसकी आध्यात्मिक यात्रा वैसे उसको अपनी अपनी अनुभूति होती है और वो बहुत ही गहरी शांति, आनंद और टेंशन फ्री, तनाव फ्री ऐसा वो महसूस करता है। बेसिकली देखो, हर इंसान की जरूरत चिंता फ्री जीवन जीना, टेंशन मुक्त जीवन जीना, हर इंसान यही चाहता है। कोई भी स्वस्थ इंसान, उससे आप ये पूछो कि आप क्या चाहते हो, क्या आप दुख चाहते हो, हर एक का जवाब मिलेगा नहीं। क्या आप चिंता चाहते हो, हर एक का जवाब मिलेगा नहीं। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो एक किसी प्रकार की नौकरी करता हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री का मालिक हो या वो किसी इंडस्ट्री का मालिक हो। आप जैसे मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं सर, तो किसी से भी आप पूछें, चिंता किसी को भी नहीं चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए। हर एक को ये चाहिए कि मैं बिस्तर पे लेटूं और टेंशन फ्री होके सो जाऊं, अच्छी गहरी नींद आए, ताकि जब मैं सुबह उठूं मेरा शरीर जो है बिल्कुल फ्रेश रहे, ताकि अगले दिन के काम के लिए पूरी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहे। अब उसको अगर गोली खाकर ही अपनी एनर्जी बरकरार रखनी है तो सर फिर क्या फायदा? हम तो ऐसी टेक्निक लेके आ रहे हैं, ऐसी टेक्निक से लोगों का फायदा दे रहे हैं जिसमें कोई आपको गोली नहीं खानी है, कहीं आपको इसका एडिक्शन नहीं होना है, किसी किस्म का नुकसान नहीं होना है। एक थोड़ा सा आधे घंटे का सेशन लिया, कोई मोबाइल में हल्का सा मेडिटेशन म्यूजिक लगा लिया, आपको खाली रिलैक्स होकर उस थेरेपी की वाइब्रेशन को फील करना है। खाली सिर्फ फील करने से ही जब आपको इतना लाभ हो सकता है, तो गोलियों की गुलामी किस लिए करनी? तो गोलियों की गुलामी छोड़िए। देखिए, आपने 2-3 बार इसको बताया और बजाया, तो मतलब यहाँ पर हम लोग खुद रिलैक्स हो गए, दिमाग एकदम बिल्कुल
हम लोग का रिलैक्स हो गया। तो अब आप सोचिए अगर आप ये थेरेपी लेते हैं, किसी को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कितना रिलैक्स महसूस होगा। हम आपको लाइव डेमो ये बता रहे थे। अच्छा, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब इन सब चीज़ों में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने। देखिए, नंबर एक बात तो ये है कि साउंड हीलिंग थेरेपी ये एक महसूस करने की थेरेपी है। ये क्रिया, ये एक उपचार खाली ऐसा नहीं है कि आपने एक संगीत की तरह, फ़िल्मी गाने की तरह सुन लिया और खाली पैर थिरक लिए, ऐसी थेरेपी नहीं है। ये महसूस करने वाली थेरेपी है। इस उपाय को, इस थेरेपी को आपने अपने शरीर के अंदर लेके जाना होता है। इसकी वाइब्रेशन को आपने अपनी शरीर में एब्ज़ॉर्ब करना होता है। जब तक इसकी वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी के सूक्ष्म शरीर में, सातों चक्रों में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी को आप अपने शरीर में नहीं झेलोगे, जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी आवाज़ को आप फ़ील नहीं करोगे, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए, इस थेरेपी को अपनाने के लिए, इस थेरेपी का लाभ लेने के लिए किसी ऑथेंटिक साउंड हीलर या पर्टिकुलर सर्टिफाइड ट्रेनर के पास ही आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सोशल मीडिया में खाली यूट्यूब के कुछ एक वीडियो देख लिए और ऑनलाइन इन बाउल्स को मंगवा लिया और ऐसे ही प्ले करना शुरू कर लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि लाभ लेने की बजाय नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो, उन्हीं के पास जाके इस पद्धति का लाभ लें जिन्होंने अच्छे से इसको सीखा है, जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने ऑलरेडी लिया है, जिनके अनुभव, जिनके एक्सपीरियंस वो खुद बोल के बताते हैं कि हाँ, वाकई इस पद्धति का लाभ लेने से उनको अमुक अमुक बीमारियों में इसका लाभ हुआ है। मतलब सर्टिफाइड लोगों के पास जाना चाहिए। आप अगर ये दर्शकों देखिए, समझने वाली बात है, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। अगर आपने 2 बाउल मंगा लिया, आप सोचे कि हम इसको ऐसे बजाएंगे, तो ये ऐसे नहीं होता है। ये पूरी एक पद्धति है जिसे सीखा गया है। डॉक्टर साहब ने सीखा है और भी कई लोग हैं जिन्होंने सीखा होगा। तो जो ट्रेंड लोग हैं, आप उनके पास जाइए, उनके पास आप इस पद्धति जब वो यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे साथ में, जिससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। ऐसा नहीं है वरना सभी लोग बाउल लेकर आएँ और ये बजाने लगें। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस पद्धति का लोग अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये अफोर्डेबल होता है? जी हाँ सर, बिल्कुल, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही नाम मात्र का शुल्क हम लेते हैं। और मैं क्या, सभी जो भी सिंगिंग बाउल्स के ट्रेनर हैं, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पे, यहाँ तक कि एक ओपीडी की जो चार्ज है, जो फीस है, उस नाम मात्र की शुल्क, एनर्जी एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, उस दर पर कोई भी व्यक्ति इस पद्धति का लाभ ले सकता है। बिल्कुल भी महंगी नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी मरीज को ये कह दिया कि आप फलां कोई टेस्ट करवा के आओ, कोई एक्सरे करवा के आओ। आपको कोई एक्स्ट्रा इसका शुल्क नहीं देना होता, कोई खर्चा नहीं करना होता। सिर्फ आप 2-3 सेशन आप लगातार लें, या एक हफ्ते में खाली एक सत्र भी अगर आप 30-35 मिनट का लें, तो आप 3-4 सत्रों में ही देखेंगे कि आपको खुद ही इसका लाभ महसूस होने लगेगा। कोई इसमें कोई ज़्यादा शुल्क या कोई महंगी पद्धति नहीं है ये। अच्छा, तो इसका सेशन कितना लेना चाहिए एक इंसान को अगर आप आ जाता है तो? देखिए, हम सामने वाले से पूछते हैं, किसी मरीज से या जो भी किसी प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आता है, कि पहले तो हम उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या को डायग्नोस करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, शरीर के किस हिस्से में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी बॉडी पार्ट में खाली पेन है, वो एक अलग इशू है। अगर उसको कोई मेंटल, साइकोलॉजिकल इशू है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। किसी को कोई चक्रास की प्रॉब्लम है, ओरा के आभा मंडल में ब्लॉकेज है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो उसकी प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर उनको बताया जाता है कि आप कितने सत्र लें, कितने इसको रेगुलर आप आकर इस पद्धति का लाभ लें। अमूमन देखा जाता है कि 3 से 4 सत्रों में ही उसको बहुत लाभ होने लगता है, और उसके बाद वो ना भी आए या कुछ टाइम के अंतराल 5-6 महीने बाद भी आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि एक बार किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल किसी बीमारी की अगर कोई टैबलेट शुरू हो गई किसी मरीज की, तो ऐसा नहीं है कि वो टैबलेट उसको ज़िंदगी भर खानी ही पड़ेगी। ये तो एक थेरेपी है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं, तो हर रोज़ आप घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। तो जैसे प्रार्थना करना हमारा हर रोज़ का कार्य है, वो हम एक श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसे ही ये जो थेरेपी है, ये बड़ी ही एक स्पिरिचुअल थेरेपी है। इसका लाभ हम अगर ट्रीटमेंट के तरीके से लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम थोड़ा सा श्रद्धा भाव से लेंगे तब तो इसका और भी ज़्यादा लाभ होगा। पर इसके अंदर कोई ना तो ज़्यादा खर्चा होता है
और अगर 3-4 सत्र में एक प्रॉब्लम को लेके वो अटेंड कर लेते हैं सेशन, तो तब भी उनको बहुत इसका लाभ होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और साउंड थेरेपी को लेकर, और दर्शक संतुष्ट भी होंगे। अब साउंड थेरेपी का मतलब भी समझेंगे कि ये जो पद्धति आपको बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, तिब्बत से चलते हुए हिमालय आए, हिमालय से अब मैदानी क्षेत्रों में आई है। डॉक्टर साहब जैसे लोग जो काफ़ी इस पर रिसर्च करते हैं, काफ़ी इसकी पढ़ाई की है, तब जाकर इस चीज़ को सीखा है। अब इन्होंने जैसा बताया कि ये खुद फ्री सेशंस भी देते हैं। कई लोगों को, जो गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पैसा अफोर्ड कर पाते, उनका भी ये इस पद्धति से इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, ये एक अच्छी बात है, समाज में एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश सौभाग्यम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए H9 न्यूज़। नमस्कार। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है।